हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेन्युइन इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ गैंगस्टर लव एंड ऑब्सेशन का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी लाइंस लिखती हूँ और आप हो कि मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना वीडियो को लाइक कर रहे हो और ना ही आप अच्छे से कमेंट कर रहे हो। मैं तो आप ही के लिए इतनी सारी स्टोरीज लिखती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ ताकि आपको अच्छा फील हो, आप एंटरटेनमेंट हो पाओ, आपको अच्छा लगे। और आप अगर मुझे प्यार नहीं करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप मुझे प्यार भी नहीं कर रहे हो। तो वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो, ठीक है। एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। यून जून ते और जिमिन को अपने साथ रेस्टोरेंट लेके आता है खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए ते अंदर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन यूनजन की फोर्स की वजह से वो चली जाती है। ते, जिमिन और यूनजन जब खाना खा रहे होते हैं तभी उस रेस्टोरेंट में जोंगकुक एंड शुगा भी खाना खाने के लिए आते हैं, क्योंकि मीटिंग के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। इसीलिए वो लोग भी एक ही सेम रेस्टोरेंट में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाते वक्त तेई, यूनजून और जिमिन बहुत सारी बातें कर रहे थे जिससे डिस्टर्ब हो रहे थे जोंगकुक और शुगा। तो शुगा नोटिस करता है कि तेई, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है खाते वक्त, तेई कहता है कि कोरिया आने के बाद मुझे इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स क्यों मिल रहे हैं। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कह रहे। तो जीके कहता है, ओ भाई प्लीज़ अब खाना खाइए। तो आपको पता नहीं क्या हुआ है, आप जब देखो तब सिर्फ लड़कियों के बारे में बातें कर रहे हो। जिमिन और ते खाना खा के जब जाने लगते हैं तभी ते के ऊपर जेके की नज़र पड़ती है। जेके ते को देखता है, कहता है, ओ माय गॉड शी इज़ सो ब्यूटीफुल। तो शुगा कुछ कह रहा होता है बट जेके उस बात को नोटिस नहीं करता है। तो शुगा कहता है कि ओ भाई कहाँ खो गया, चलो हम लोग भी पे करके निकलते हैं। तो उसके बाद जेके एंड शुगा चले जाते हैं, जिमिन और ते भी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है एंड फिर ते और जिमिन अपने विलेज वापस आ चुके थे। वो लोग बहुत ही खुश थे अपनी मॉम और ग्रैंडमा के साथ। और एक दिन उसकी ग्रैंडमा जिस हवेली में काम करती थी, उस हवेली में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ते और जिमिन उन्हें वहाँ से घर लेके आते हैं। ते की मॉम कहती है कि हवेली में हम लोग दोनों ही सबसे बड़े हैं और हम लोग के ही ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, क्योंकि उस घर के मालिक अभी नहीं रहते हैं। तो ते और जिमिन तुम लोग दोनों जाओ और हमारी जगह में तुम सब काम को देखो। जिमिन जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी ग्रैंडमा से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ते की मॉम की समझाने की वजह से जिमिन चली जाती है। हवेली में जब जिमिन और ते एज अ मेड काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि आज हवेली के मालिक हवेली को विजिट करने के लिए आ रहे हैं। तो ते एंड जिमिन थोड़ा सा डर जाते हैं, कहते हैं हमें तो पता भी नहीं है कि क्या करना है और हम अब क्या करें। तो जिमिन कहती है, डोंट वरी, हम लोग पहले कुछ खाने को बना लेते हैं एंड फिर जब वो लोग आएंगे तो हम लोग नॉर्मली जैसे यहाँ के लोग कर रहे हैं ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और वैसे भी हमें तो कुछ करना नहीं है, हमें बस सबको देखना है कि वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ते कहती है, अच्छा ठीक है, चलो कुछ बना लेते हैं अच्छा सा। एंड फिर जिमिन और ते खाना बनाने लग जाते हैं। खाना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लग रहा था। उस हवेली को विजिट करने शुगा, आरएम और जीके आते हैं। वो लोग आज रात इसी हवेली में रुकना चाहते थे क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम की वजह से उन्हें यहाँ रुकना पड़ रहा था। फिर वो लोग डिनर करते हैं। डिनर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो आरएम और जेके कहते हैं कि जिस कुक ने ये डिनर बनाया है उसे कुछ इनाम देना चाहिए। तो शुगा उस कुक को बुलाने के लिए कहता है। जब कुक बाहर आते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि जिमिन और तेई थे। वो लोग बहुत डरे हुए थे, उन्हें लगा कि शायद खाना अच्छा नहीं बना है, इसीलिए उन्हें बुलाया गया है। जेके जब तेई और शुगा जब जिमिन को देखता है तो वो लोग उन दोनों को ही देखते रह जाते हैं। फिर आरएम कहता है, ओ तुम लोग तो बहुत यंग हो, तुम लोग यहाँ पे काम करते हो। तो ते कहती है, नहीं सर, हम यहाँ पे काम नहीं करते हैं, हम आज अपनी माँ और ग्रैंडमा की जगह में काम करने के लिए आए हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी इसीलिए। फिर आरएम कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, हमें ये खाना बहुत ही अच्छा लगा, मैं एज अ ट्रीट तुम्हें ये कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ।
तो ते कहती है नहीं सर, हम ये गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, ये हमारा काम है और हमने बस अपना काम किया है। तो कुक कहता है इसे ले लो, ये तुम्हारे लिए है। तो ते नोट कर कर उस गिफ्ट को ले लेती है। जेके ये सोच रहा था अपने मन में कि ये वो वही लड़की है जिसे उस दिन उसने रेस्टोरेंट में देखा था। अगर वो इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई थी तो वो आज यहाँ पे इस हवेली में एज अ मेड की जॉब क्यों कर रही है। उसे इन दोनों लड़कियों पे शक हो जाता है। जेके को लगता है कि ते और जिमिन स्पाई है और वो लोग उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। ये लोग कहीं किसी और गैंग मेंबर से तो नहीं है जो हम पे नजर रखने के लिए आए हैं। मुझे इनकी पूरी बायोडेटा निकालनी ही पड़ेगी। कुक अपने मन में ये सब सोच ही रहा था, तभी ते कहती है सर आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। तो आरम कहता है जा सकते हो। एंड उसके बाद ते घर के लिए निकल जाती है। जोंगकुक अपने आदमियों से कहकर ते का पीछा करने के लिए कहता है और वो क्या कर रही है ये चीज वो शो करना चाहता है। ते जब रास्ते पे चल के जा रही थी तो कुक ते और जिमिन को एज ए वीडियो कैमरा के थ्रू देख रहा था। शुगा उस वक्त उसके रूम में आता है और जेकी घबरा कर फोन छुपाने लगता है। तो शुगा कहता है तुम ऐसा क्या देख रहे थे जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। ये कहता है भाई आपको नहीं लगता कि ये दो लड़कियां थोड़ी अजीब है। तो शुगा कहता है नहीं क्यों, वो लोग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो जेकी कहता है नहीं भाई, आपने शायद भूल देखा होगा, उस दिन रेस्टोरेंट में जब हम खाना खा रहे थे तब ये दोनों लड़कियां ही उस वक्त बातें कर रही थी। और आपको पता है आज वो यहाँ पे एज ए मैड का जॉब कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। शुगा कहता है तो तुम अब क्या करोगे। जेके कहता है मैंने इसके पीछे गार्ड्स भेजे हुए हैं, चलिए देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो शुगा और जेके देखते हैं कि ते किसी से बात कर रही है। ये और कोई नहीं यूनहो है। यूनहो जो ते का चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो लोग एक ही विलेज में रहते हैं, लेकिन स्टडी के लिए यूनहो भी बाहर चला गया था और ते भी बाद में बाहर चली जाती है। यूनहो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। ते उसको एज अ ह्यूम ट्रीट करती है, पर यूनहो उसे मन ही मन लाइक करता है। वो ते को देख कर कहता है इतने दिनों बाद मिले, तुम ठीक हो ना। फिर वो लोग बातें खत्म कर कर अपने घर के लिए जा रहे थे। यूनहो ते को बार बार टच कर रहा था उसके बालों पे, उसके चिक्स पे, जिसे देख जेको को थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये कैसा लड़का है, ये बार बार उसे टच क्यों कर रहा है। फिर देखता है ते और जिमिन एक ही घर में चले जाते हैं और यूनबो अपने घर चला जाता है। फिर जेकी के ऑर्डर के मुताबिक वो गार्ड ते एंड जिमिन की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है एंड फिर जोंगकुक को देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ते और जिमिन फिर से काम करने के लिए हवेली में आते हैं तो जोंगकुक ते को ही घूरे जा रहा था क्योंकि उसे ते पर अब भी शक था। फिर ते अपना काम खत्म करती है और जिमिन भी। तभी शुगा जिमिन के पास आता है और उससे बातें करता है। जिमिन उसे पोलाइटली आंसर देती रहती है। फिर ते जिमिन को अपने साथ बुला के ले जाती है। जोंगकुक और शुगा बातें कर रहे होते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं हवेली के अंदर जो बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग के लिए आए हुए थे। शुगा और कुक दोनों ही बिजनेस मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी जिमिन कुछ वाटर्स एंड स्नैक्स लेकर आती है। शुगा जिमिन को स्नैक्स रख के अंदर जाने के लिए कहता है। जिमिन स्नैक्स रखकर अंदर चली जाती है। फिर वहाँ पे एक लड़का कहता है क्या ये आपकी वाइफ है मिस्टर युंगी। तो युंगी कहता है नहीं। तो जेके हंसते हुए कहता है हो जाएगी। तो युंगी कहता है शट अप जेके। एंड उसके बाद वो आदमी कहता है तो क्या ये यहाँ पे मेड का काम करती है। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, क्या आप इसे सेल करेंगी। तो जेके ये बात सुन थोड़ा गुस्से में आ जाता है पर वो कुछ नहीं कहता। तो युंगी गुस्से में कहता है वो मेरी घर की मेंबर्स हैं और मैं अपने फैमिली मेंबर्स को सेल नहीं करता और हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। सो अगर यही सब करना है तो आप किसी और कंपनी के साथ अपना डील साइन करवा लीजिए, हमें ये डील नहीं चाहिए। एंड फिर जेके उस डील पेपर को फाड़ देता है जिसे देख जोंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई की इज्जत के लिए उस डील को कैंसिल कर देता है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
शुगा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो जिमिन के पास आके कहता है, तुम्हें क्या जरूरत थी बाहर आने के लिए? हमने मंगवाया था कोई स्नैक्स जो तुम लेके आई थी। जिमिन स्वीटली आंसर करते हुए कहती है, घर पे गेस्ट आने से हम उन्हें स्नैक्स देते हैं, इसीलिए मैं लेके आई थी, और मुझे माफ कीजिए अगर मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई तो शुगा जिमिन को कुछ और कहने ही वाला था, तभी जेके उसे रोक देता है एंड उसे अपने साथ लेके कमरे में चला जाता है। फिर शुगा जेके से कहता है, आई एम सॉरी, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर। भाई आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन डैड को हम क्या कहेंगे? तो शुगा कहता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी कमरे में जिमिन आती है एंड नॉक करती है। तो जेके कमरे से बाहर चला जाता है जिमिन और शुगा को अकेले छोड़ के। जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि तेई किसी के साथ कॉल में बात कर रही है। वो बहुत हंस हंस के यूनजिन के साथ कॉल में बात कर रही थी। जेके ये सब देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अदर साइड यूंगी जिमिन को कहता है, अगर घर में कभी भी कोई भी गेस्ट आए तो वो कभी भी स्नैक्स लेके बाहर नहीं आनी चाहिए और ना ही उन गेस्ट के सामने आनी चाहिए। जिमिन यूंगी की बात को नोट करती है। फिर